मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री एवं बूथ प्रबंधन प्रभारी रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। दोनों नेताओं ने शनिवार को विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे एसोसिएट पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा जी, ये थोड़ा इस अवसर पर हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, बीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने साउल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन से पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता पर चर्चा की गई। बीजेपी का दावा है कि पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि यदि तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया जाए तो उसकी जीत भी सुनिश्चित होगी। बहरहाल मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग ने नामांकन भरने के बाद क्या कहा, आइए जानते हैं। पार्टी एक कार्य पद्धति से काम करने वाला दल है, जहां कार्यकर्ता को पकड़ा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कार्यकर्ता को समझाया जाता है, तैयार किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। और बाकी दलों में परिवारवाद है, तानाशाही है और परिवारवाद में भी परिक्रमावादियों को आगे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को आशीर्वाद देती है और मैंने देखा है कि भाजपा में नेता एक अभिभावक के रूप में काम करता है। वह अभिभावक समझाता भी है, माँ की तरह लाड भी करता है, पिता की तरह समझाता है, भाई की तरह उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, बहन की तरह दुलार करता है। तो हमारा नेतृत्व बहुत देव दुर्लभ है और उसी नेतृत्व ने हम सबको जो आदेश दिया है मध्य प्रदेश आने का, और मध्य प्रदेश क्योंकि भारत का दिल है, मध्य प्रदेश धड़कता है तो भारत का दिल धड़कता है, दिल का बहुत बड़ा स्थान है। और हम दोनों ने आज कागज भरे हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और पार्टी के फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी का, प्रदेश का नेतृत्व
हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी सहित पूरा प्रदेश नेतृत्व, उन्होंने हमारे साथ चलकर हमारी उंगली पकड़कर आज कागज भराए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बड़ा भाई उंगली पकड़कर हम दोनों को लेके जा रहे हैं। ये भाजपा में ही हो सकता है, जहां रस्साकशी नहीं, जहां स्नेह है, जहां एक दूसरे के प्रति आदर है, ये भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं और वहीं से उनकी वैचारिक और राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1994 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष, महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभारी भी बनाया है। तरुण चुग केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी हैं। वे भी आरएसएस से आते हैं और उनकी भी सक्रिय राजनीति 1990 से एबीवीपी से शुरू हुई। साल 2005 में वे भाजपा में सक्रिय संगठनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्ष 2021 से उन्हें भाजपा प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन की रणनीति को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। नामांकन भरने के बाद रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में खलबली मच गई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार, धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व का आभार, धन्यवाद, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। देखिए, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी प्राथमिकता वही है जो इस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो प्राथमिकता है वही मेरी प्राथमिकता है। नहीं, राज्यसभा सदस्य के नाते जो भूमिका होगी निर्वहन करेंगे। वो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए जो भी बन सकता है वो करेंगे। हम तो, मैंने कहा ना, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व है, जो तुल्य नेतृत्व है, उसने जो भूमिका दी है उसका निर्वहन करेंगे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में ऐसे दो नेताओं को मैदान में उतारा है जिनकी पहचान संगठन के मजबूत चेहरों के रूप में हो रही है। एक और तरुण चुग राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की रणनीतिक और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं रजनीश अग्रवाल मध्य प्रदेश में बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक मजबूती के प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि दोनों उम्मीदवार पार्टी की राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत को राज्यसभा में प्रभावी प्रतिनिधित्व देंगे। बात करें राज्यसभा चुनाव की तो नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट 8 जून है और नाम वापसी की 11 जून तक होगी। वहीं 18 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।